विधानसभा के वोटर्स के पास बैठे हैं, आई जानते हैं उनका क्या कहना है इस 10 महीने से जो सीट खाली पड़ी है विधानसभा की उसको लेकर। जी, यहाँ विधानसभा की सीट जो खाली, क्या कहेंगे? सर 10 महीने से यहाँ की सीट खाली पड़ी है और हमारे विधायक 8 महीने से जेल में है, सांसद जी भी जेल में है, सांसद जी भी जेल में है और विधायक जी भी जेल में है। जनता के समस्या। कौन यहाँ के सांसद और विधायक थे? यहाँ के विधायक अब्दुल्ला आजम और आजम खान यहाँ के सांसद हैं। वो 8 महीने से जेल में है। उनके जेल में जाने के बाद जनता की बहुत परेशानियाँ बढ़ी हुई हैं। प्रशासन सुन नहीं पाता ठीक से। इन समस्याओं के लिए हमारे लिए चुनाव होना बहुत ज़रूरी है और आयोग को चाहिए कि हमारी समस्या को सुने और जनता की परेशानी को सामने रख के इसकी तारीख लगाएं। किस तरीके की परेशानियां आ रही हैं लोगों? सभी तरह की परेशानी। जब हमारे सांसद जी विधायक जी होते तो ये परेशानी नहीं होती। बात यह है कि सांसद जी भी जेल में है और विधायक जी भी जेल में है। तरह तरह की परेशानियां हमारे सामने हैं। हमें रामपुर जाने के लिए भी इतनी परेशानी का कई बार प्रशासन से मिल चुके। कच्चा पुल है, वो भी ठीक से पानी नहीं पड़ पाता। हमारे कपड़े धूल में घर में बिल्कुल पीले हो जाते हैं। प्रशासन क्या पूरी तरीके से समस्याओं का निस्तारण नहीं कर पा रहा है, क्या मानते हैं? प्रशासन ठीक तरह से समस्याओं का प्रसार कर पाता तो ये बात यहाँ तक नहीं पहुँचती। चुनाव की मांग करते हैं आप लोग? चुनाव होना बहुत ही जरूरी है, आवश्यक है। इस समय हम बैठे हैं स्वार विधानसभा के क्षेत्र टांडा में और आइए बात करते हैं यहाँ के जो संभावित प्रत्याशी हैं डॉक्टर वकील साहब की किस तरीके की संभावना है। सरकार ने यहाँ चुनाव की घोषणा नहीं की है उपचुनाव में, इनका क्या मानना है, ये किस नजरिए से देखते हैं? जी डॉक्टर साहब। देखिए, आने वाले इलेक्शन में जब भारतीय जनता पार्टी ने ये सर्वे कराया कि यहाँ से प्रत्याशी हमारा जीतेगा नहीं जीतेगा अपनी एजेंसियों के थ्रू, तो उन्हें ये लगा कि यहाँ पर जो है हिंदू वोट का रेशियो जो है 32% है, मुस्लिम का 68% है और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की 5 बार सीट हार चुकी है। 3 बार माननीय श्री बहादुर जी यहाँ से हारे, सेकंड पोजीशन पर है और 2 बार लक्ष्मी सैनी जी हारी। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम वोटों में रेशियो में ज़्यादा अंतर है। पिछली बार अब्दुल्ला आजम 1,06,000 वोट से जीते और 53,096 वोटों से वो लक्ष्मी सैनी जी जीत गए। लक्ष्मी सैनी को कुल 53,000 वोट आए। तो इन सर्वे के बाद जब भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये लगा अपनी एजेंसी को थ्रू कि यहाँ पर सीट जीतना मुश्किल है और वोटों का ध्रुवीकरण होगा और अगर अब्दुल्ला आजम जेल से लड़े तो हो सकता है फिर वो जीत जाए, तो उन्होंने यहाँ के इलेक्शन की घोषणा रुकवा दी और रुकवाने के बाद उन्होंने ये मैसेज दे दिया कि अभी मामला कोर्ट में लंबित है, जब तक कोर्ट से फाइनल नहीं होगा जब तक यहाँ पर इलेक्शन नहीं होगा। जबकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर अब्दुल्ला आजम अपील में गए हैं, न सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ के चुनाव पर रोक लगाई है, न चुनाव आयोग से ये कहा कि यहाँ चुनाव ना कराएं, किसी तरीके की कोई रोक नहीं है, इलेक्शन यहाँ पर कराया जा सकता था। अच्छा, बात करें आपने यहाँ पे जो सर्वे किया अब तक कि कितने प्रत्याशी यहाँ से चुनाव लड़े और उनमें से क्या अब तक भाजपा की सीट निकल पाई यहाँ पर? देखिए, यहाँ से कभी भी विधानसभा में 2002 से अब तक भारतीय जनता पार्टी की सीट नहीं जीती है। जब तक चमरौआ विधानसभा नहीं बनी थी हिंदू वोटों का रेशियो 45-55 का था, 45 हिंदू थे 55 मोहम्मदन थे, तब तक माननीय श्री बहादुर जी यहाँ से 4 बार विधायक बने और जैसे ही चमरौआ विधानसभा अलग हुई यहाँ से स्वार टांडे में मुस्लिम वोट 68% हो गया और हिंदू 32% रह गया। उसमें जाटक भी शामिल है, जो बहुजन समाज पार्टी का वोट अलग हो जाता है। तो तब से लगातार 5 बार ये सीट हार रही है। हमारा कहना यह है, अगर भारतीय जनता पार्टी को ये सीट गठबंधन में निकालनी है तो अपना दल एस को ये सीट दे दी जाए। अपना दल एस के प्रत्याशी के रूप में हम लोग यहाँ से 25-30 हज़ार वोट ले लेंगे और भारतीय जनता पार्टी का 55,000 वोट यहाँ से पड़ जाएगा, तो 80-85 हज़ार रुपये यहाँ पर हार जीत हो जाएगी। और क्योंकि मुस्लिम वोट जो है भारतीय जनता पार्टी को नहीं पढ़ना चाहता, भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर मुस्लिम वोट डालते हुए कतराता है, इसलिए अगर ये सीट अपना दल एस को दे दी जाए तो ये भी भारतीय जनता पार्टी की सीट कहलाएगी और जीत भी भारतीय जनता पार्टी के खाते में ही जाएगी। आपको क्या लगता है कि यहाँ पर इस समय जो मुकाबला है किस नजरिए से देखते हैं, कौन सी पार्टी मुकाबला कर सकती है भारतीय जनता पार्टी
क्या मुकाबले में आ सकती है समाजवादी की, क्योंकि समाजवादी की सेफ सीट मानी जा रही है? देखिए, मुस्लिम वोटों का यहाँ पर ध्रुवीकरण होता है। यहाँ पर जब भी मुकाबला होगा भारतीय जनता पार्टी गठबंधन और समाजवादी का होगा, और तीसरे चौथे के लिए बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस का मुकाबला होगा। तो इस तरीके से यहाँ का जो मेन मुख्य मुकाबला होगा बीजेपी गठबंधन और समाजवादी से होगा। ये सच्चाई है। आप भी चैनल से हैं तो आप भी इस चीज़ का सर्वे कर सकते हैं। अगर मेरी बात में सच्चाई है तो फिर आपको पता लग जाएगा। अच्छा, अगर बात की जाए यहाँ की कि यहाँ पर कांग्रेस के पार्टी ने टिकट डिक्लेयर कर दिया, बहुजन की समाज पार्टी ने टिकट डिक्लेयर कर दिया, लेकिन दो ऐसी पार्टी हैं जिनके दम पर ही पूरे चुनाव का दारोमदार दिखता है लोगों को, एक समाजवादी पार्टी और एक भारतीय जनता पार्टी। इन लोगों ने अभी तक इस उपचुनाव पर ना तो कोई प्रत्याशी घोषित किया है, ना ही इस उपचुनाव की कोई तारीख भाजपा ने घोषित की है। इसको लेकर क्या कहते हैं आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी का उसूल रहा है प्रत्याशी हमेशा लास्ट में डिक्लेयर करती है, क्योंकि प्रत्याशियों की लिस्ट लंबी होती है, वो किसी को नाराज नहीं करना चाहती। और रहा समाजवादी का ताल्लुक, तो समाजवादी से ज़्यादातर तो यही चर्चा है कि अगर पाबंदी नहीं लगी, इलेक्शन पर रोक नहीं लगी अब्दुल्ला आजम के, तो अब्दुल्ला आजम को आजम खान लड़ाना चाहते हैं। और अगर किसी वजह से अब्दुल्ला आजम पर रोक लग जाती है तो आजम खान के परिवार से, चाहे उनकी बेटा बहू आए या कोई आए, उन्हीं के परिवार से यहाँ से लड़ने की चर्चा चल रही है। उन्हीं के परिवार से कोई आएगा। ऐसी क्या वजह है कि ये स्वार सीट भी आजम खान की एक वर्चस्व की सीट मानी जाए, या यूं कहा जाए कि उनकी एक सेफ सीट के रूप में ये लोगों को देख रहे हैं और सर्वे भी बता रहा है? देखिए, ये बात फैक्ट है कि जितना मुस्लिम वोट है वो समाजवादी से जुड़ा हुआ है। और आजम खान ने जब ये पोजीशन यहाँ पर भांप ली कि यहाँ पर मुस्लिम वोट है ज़्यादा है और समाजवादी को वोट आ सकता है, तो उन्होंने अब्दुल्ला आजम को यहाँ से उतारा और 1,06,000 वोट लेकर वो यहाँ से जीत हासिल करके गए। आज भी उनकी निगाह स्वार विधानसभा पर है। और उसके बाद आपने ये बात देखी होगी कि स्वार टांडा के लोग की एक प्रवृत्ति रही है कि ज़्यादातर रामपुर के प्रत्याशी को जिताते हैं। 4 बार शिव बहादुर जी रामपुर से प्रत्याशी रहे, 4 बार नावेद मियाँ साहब यहाँ से विधायक रहे, और अब 9वीं बार जो है अब्दुल्ला आजम साहब यहाँ से विधायक रहे 3.5 साल तक। और अब हम लोगों की मांग ये है कि अब की जनता जो मांग कर रही है वो लोकल प्रत्याशी की मांग कर रही है। लोकल प्रत्याशी के रूप में बहुजन समाज पार्टी ने शफीक चेयरमैन साहब को उतारा है, और लोकल प्रत्याशी के रूप में मैं भी अपना दल से गठबंधन से टिकट मांग रहा हूँ। और ज़्यादातर जनता अब चाहती है कि हमारा लोकल प्रत्याशी बने। अच्छा, बात करें अगर कि इस समय जो क्षेत्र की जनता है, लगभग काफ़ी समय हो गया यहाँ विधायक की सीट खाली होने की वजह से कोई क्षेत्रीय नेता, कोई क्षेत्रीय ऐसा पावरफुल विधानसभा का नेता यहाँ पर नहीं है। क्या इसकी वजह से, या लोकसभा के आजम खान भी जेल में हैं, अब्दुल्ला आजम भी जेल में हैं, उनकी विधानसभा सदस्यता निरस्त हो गई, तो ऐसे में यहाँ की जो लोगों की समस्याएं हैं वो किस तरीके से लोगों को झेलनी पड़ रही हैं? उनके विकास के कार्य, उनकी समस्याएं कौन देख रहा है, कैसे निस्तारण होगा? देखिए, लोकल प्रतिनिधि नहीं होने से या विधायक नहीं होने से यहाँ की जनता बहुत ज़्यादा परेशान है। और जब से अब्दुल्ला आजम भी यहाँ पे विधायक बने, लेकिन विधायक बनने के बाद उन्होंने ज़्यादा जनता को यहाँ समय नहीं दिया। ज़्यादातर वो रामपुर में रहते थे और रामपुर के काम देखते थे। जनता यहाँ की परेशान है और मारी मारी फिर रही है। हमारे यही मांग है चुनाव आयोग से भी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार से भी कि यहाँ पर जल्द से जल्द चुनाव होने चाहिए, और चुनाव होने से ही जनता की समस्या हल होगी। जो भी यहाँ से लोकल प्रत्याशी चुना जाएगा, विधायक बनेगा, वो जनता की समस्याओं का निराकरण करेंगे। और हमारी यही मांग है कि जल्द से जल्द यहाँ पर चुनाव होना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर वकील अहमद साहब, जिन्होंने कहा कि सरकार को चुनाव कराना चाहिए, निर्वाचन आयोग को भी यहाँ की सीट और डेट डिक्लेयर करनी चाहिए ताकि यहाँ की जनता की समस्या का समाधान हो सके। राजीव वर्मा, टांडा, रामपुर। इस समय हम विधानसभा स्वार की टांडा क्षेत्र में हैं। आइए वोटर से बात करते हैं, जो बुजुर्ग हैं वो क्या कहते हैं, जो यहाँ की सीट लगभग 10 महीने से खाली पड़ी है और यहाँ की किस तरीके की वोटरों को समस्याएं आ रही हैं। आइए जानते हैं उनसे। जी चाचा, क्या जानकारी है, किस तरह की जानकारी यह है कि विधानसभा स्वार टांडा के
जनता इंतहाई परेशान है। उपचुनाव होना बहुत ज़रूरी है। इलेक्शन आयोग को मतलब ये आदेश देना चाहिए कि उपचुनाव तांडा स्वार का कराया जाए और यहाँ की समस्याओं का हल होना चाहिए। यहाँ जितना भी बिल है विकास बिल्कुल मतलब ये ठप पड़ा हुआ है। यहाँ जो स्कूल कॉलेज बनाए गए थे वो भी बच्चे के नामुकम्मल पड़े हुए हैं। यहाँ का जो पुल है बटे ये है उसकी भी बहुत बड़ी परेशानी है। दुर्घटना होने का संभावना हर बहुत बनी हुई है। वहाँ पर मतलब प्रशासन को चाहिए कि वहाँ मतलब उसके लिए जो मतलब गड्ढे वड्ढे हैं उनको भरवाना चाहिए। और इसके अलावा मतलब ये यहाँ ताना की जनता इसलिए बड़े परेशान है कि यहाँ मतलब ये कि इलेक्शन आयोग को मतलब ये इलेक्शन का ऐलान कर देना चाहिए ताकि मतलब यहाँ का मतलब ये कि विकास आगे बढ़े और यहाँ की जनता की मतलब ये कि समस्याओं का हल हो सके। क्या प्रशासन पूरी तरीके से जनता की समस्या का समाधान नहीं कर पाता है, क्या मानते हैं आप? हाँ, जहाँ मतलब ये कि जब जनता की परेशानियों को बटे कि प्रशासन है वो दिल पे नहीं ले रहा। यहाँ का जब विकास होगा वो जाके यहाँ का मतलब ये विधायक चुना जाएगा तो वो मतलब ये कुछ की समस्या हम लोग लेकर जाएंगे जनता तो उसका कुछ हल निकलेगा। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि इलेक्शन आयोग को मतलब ये विधानसभा स्वार क्षेत्र तांडा का ऐलान कर देना चाहिए और उपचुनाव होना चाहिए। Subscribe now and press the bell icon.